नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। संगीता बिंद को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग, जबकि पलटू राम को होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटीक को जल शक्ति विभाग, छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग और संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। आपको बता दें, रविवार को सीएम योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 7 चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई थी। तो नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है। इसके साथ ही पलटू राम को होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविवार को योगी सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। योगी कैबिनेट के विस्तार ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। योगी सरकार ने जहां कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय गणित को साधने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले केवल दिखावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार के जातीय गणित ने विपक्ष का चुनावी समीकरण गड़बड़ कर दिया है? तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? आपने सुना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी की नई टीम पर कैसे सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब सरकार के पास बजट ही नहीं है तो नए मंत्री क्या करेंगे। तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? अखिलेश यादव के वार पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद ने पलटवार किया। जितिन प्रसाद ने कहा कि कम समय में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि ये तो जब तक नाम की पट्टी भी सूखेगी, उसका पेंट सूखेगा, तब तक तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक कदम भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के तहत सभी का अधिकार है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होने का। और समय तो सोच होती है, समय महत्वपूर्ण नहीं, मेहनत और लगन और प्रयास, उसमें कम समय में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी योगी कैबिनेट के विस्तार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि जब तक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में समझ पाएंगे, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कैबिनेट विस्तार को पिछड़े समाज के साथ धोखा बताया है। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ धोखा है। सर, लेकिन सरकार तो कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, उसको उम्मीद है कि वो वोट भी मिलेगा जिस समाज से मंत्री बने उनके समाज का। ये मास्टर स्ट्रोक जो है ना, बस 3 महीना और इंतजार कर लीजिए, ये स्ट्रोक कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार के जातीय समीकरण से विपक्ष की परेशानी क्यों बढ़ गई है। 7 नए मंत्रियों में 1 ब्राह्मण और 3 मंत्री ओबीसी और दलित समाज से हैं। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति के जरिए ओबीसी समाज को जोड़ने की कोशिश की गई है। संजीव कुमार गोंड, पलटू राम और दिनेश खटीक को मंत्री बनाकर दलित समाज को साधने की कोशिश हुई है। योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय गणित को साधने की कोशिश की है। योगी सरकार के इसी दांव ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।